नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने आचार संहिता से ठीक पहले बड़े बड़े पदों पर ताबड़तोड़ नियुक्तियां कर दी है। इनको पदों की बंदरबाट कहा जा रहा है। इनमें से एक नियुक्ति तो बागेश्वर खनन प्रकरण में बर्खास्त किए गए मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी नंदन सिंह बिष्ट की है। उन्हें 6 जनवरी को दोबारा नियुक्त किया गया है। वैसे तो हरीश रावत ने कई नियुक्तियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं और अखबारों में भी आचार संहिता से एकदम पहले नियुक्तियों को लेकर कई रिपोर्ट छपी है। मान लेते हरीश रावत को चुनाव लड़ना है, उन्हें राजनीति करनी है, इसलिए सरकार के हर फैसले और हर बात को सवाल या निशानों के घेरे में ला रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि आचार संहिता से बस 2 दिन पहले एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति क्यों की गई जिस पर बड़ा गंभीर आरोप लगा था और खुद मुख्यमंत्री ने उन्हें पद से बर्खास्त किया था। अब सवाल तो यह भी किया जा रहा है कि आचार संहिता लगने के बाद नंदन सिंह बिष्ट काम क्या करेंगे, क्योंकि आचार संहिता लग गई है। वैसे बात हरीश रावत के बयान से शुरू करते हैं, इसके बाद अन्य आदेश और नियुक्तियों पर बात करेंगे। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा है, मैं इलेक्शन कमीशन उत्तराखंड के संज्ञान में लाना चाहता हूं। यह उत्तराखंड सचिवालय में क्या हो रहा है। आचार संहिता लगने के बाद भी बैक डेट में ट्रांसफर हो रहे हैं। प्रवक्ताओं और शिक्षकों के पदों पर बड़ी मात्रा में आरएसएस से जुड़े हुए लोगों के ट्रांसफर किए जा रहे हैं। चहेतों के ट्रांसफर हो रहे हैं। एक विभाग नहीं, न जाने और कितने विभागों में ऐसा हो रहा है। इसके अलावा भी हरीश रावत ने कई बातें लिखी है और साथ ही अपील की है कि जिनके पास भी इस तरह के तबादलों की खबर है, सूचना है, वो कांग्रेस कार्यालय में मथुरा दत्त जोशी के पास इन खबरों को, इन सूचनाओं को दे सकता है। वैसे शिक्षा विभाग में बड़ा गड़बड़ झाला है। हरिद्वार में तो निलंबन हो गए हैं। ये खबरें अखबारों में भी आ गई है। इन सभी मामलों की शिकायत सूचना आयोग से की जाएगी, ऐसा हरीश रावत कह रहे हैं। अब बात उन नियुक्तियों और फैसलों की करते हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। भाजपा सरकार ने 6 जनवरी को हरीश चंद्र सेमवाल को आबकारी आयुक्त का चार्ज दिया, जिस पर हरीश रावत ने एक ट्वीट कर दिया। उन्होंने लिखा है, आचार संहिता से पहले आबकारी कमिश्नर बदलने का रहस्य समझ में आ गया है। नए हाकिम ने आते ही ऐसा आदेश किया कि करोड़ों रुपए का खेला हो गया। उच्च स्पेसिफाइड मदिरा विक्रय के लिए नियम शिथिल कर लोगों को उपकृत किया गया और सरकार को भी उपकृत किया गया। यह हरीश रावत ने आरोप लगाया है। इसके साथ ही एक और आदेश बड़ा चर्चा में आ गया है। उत्तराखंड पुलिस में सबसे पहले 2001 में भर्ती हुई थी। इस बैच के सिपाहियों को 20 साल की सेवा के बाद 4600 ग्रेड पे दिए जाने की बात कही गई थी। 2021 में उन्हें 20 साल का समय हुआ तो सिपाहियों ने इसकी मांग करनी शुरू कर दी। इसको लेकर काफी दिनों से आंदोलन चल रहा है। देहरादून में कई धरने प्रदर्शन हुए हैं जो परिवारों ने किए हैं सिपाहियों के, पुलिस वालों के। अब सरकार ने 4600 ग्रेड पे तो नहीं दिया है, लेकिन इन सिपाहियों को एक मुश्त 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, ऐसा आदेश 7 जनवरी को जारी कर दिया है। यानी आचार संहिता लगने से बस एक दिन पहले ही। हालांकि आंदोलन की राह पर सिपाहियों के परिजनों का कहना है कि हम इससे खुश नहीं है। हालांकि अब खुशी और दुखी का दौर निकल चुका है। अब तो जो भी करना है नई सरकार को करना है और जो भी मांगना है नई सरकार से ही मांगना होगा। अब आगे बढ़े तो आचार संहिता लगने के कुछ ही समय पहले भाजपा की सीनियर नेता कुसुम कंडवाल को महिला आयोग की अध्यक्ष बनाया गया। कुसुम कंडवाल भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष है और मूल रूप से यमकेश्वर की रहने वाली है। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग में डॉक्टर गीता खन्ना को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन दोनों नियुक्तियों पर भी हरीश रावत ने सवाल उठाए हैं। लेकिन अंत में मैं एक खबर पर और चर्चा करना चाहूंगा। पुष्कर सिंह धामी ने 7 जनवरी को नियुक्ति पत्र जारी कर भाजपा नेता अजय को बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। देवस्थानम बोर्ड भंग होने के बाद दोबारा बद्री केदार मंदिर समिति अस्तित्व में आ गई है। लेकिन ध्यान में रखना चाहिए कि बोर्ड कितने ही दिन पहले भंग हो चुका है, लेकिन बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति आचार संहिता से बस एक दिन पहले की गई है। वैसे कई लोगों का यह भी कहना है कि विवादों से बचने के लिए आचार संहिता से एकदम पहले ये नियुक्तियां की गई है ताकि भाजपा और भाजपा से जुड़े संगठनों में यह तकरार न बढ़ेगी। इस पद के लिए तो मैं भी दावेदार था। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये नियुक्तियां सही नहीं है और सरकार ने गलत किया है, मनमर्जी की है। इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की जाएगी। अब देखते हैं क्या होता है। वैसे कुछ दिन बाद तो पब्लिक में यह वाक्य गूंजने लगेगा कि इसकी सरकार आ रही है, उसकी सरकार आ रही है। अब देखते हैं किसकी सरकार आ रही है। नमस्कार, आप बने रहें मेरे साथ।